वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक डावनन खाग में असां ॻाल्हायो पे GR भट्टी साहब खां हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे रशीदुद्दीन राशिद के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जागूना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आहिनि ऐं साईं वापारी अगवान भी आहिनि। रशीद, आपको वेलकम कहूँगा अपने प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं, पहले तो आपका जो कंसर्न है ना मेन के 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन आपने काम ही नहीं करना है, सनतें भी आपने बंद रखनी है, इदारे भी आपने बंद रखने हैं, ऑफिस भी आपने बंद रखनी है, या सनतें नहीं रखनी है तो उनके लिए वो अल्टरनेट जो पहले से ही एक प्रोग्राम चल रहा है एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, क्या समझ रहे हैं? ये वर्केबल है? ये एक अच्छा आइडिया है पूरे पाकिस्तान में बराबरी की बुनियाद पे आप बिजली बांटें, या फिर आप समझ रहे हैं कि इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और मज़ीद नुकसान हो सकता है? मेरा ख्याल है कि माजी के 2-3 साल के तजुर्बे ये बताते हैं कि ये चीज़ें इम्प्रैक्टिकल हैं। सरकार तो छुट्टी पर है, फेडरल गवर्नमेंट छुट्टी पर है और ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी कर रही है। मुझे तो बड़ी हैरत हुई जब वज़ीर आज़म साहब ने इसका ऐलान किया कि सरकारी दफातर हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे, तो मैंने हिसाब लगाया कि शायद हफ्ते में 8 दिन होते होंगे, क्योंकि 2 दिन तो वैसे ही काम नहीं कर रहे, सैटरडे संडे इज हॉलीडे। तो आई डोंट नो 5 दिन काम करने से मकसद क्या था कि हफ्ता 8 दिन का करके उसके बाद 3 दिन की छुट्टी कर रहे थे, कोई 1 दिन बढ़ा रहे थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, शायद उनके इल्म में नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट की छुट्टी है ऑलरेडी 2 दिन की। दूसरी बात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हफ्ते की छुट्टी कर रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। रह गया ये कि दुकानें 8 बजे, तो ये हर साल का ये पहाड़ा है जो गवर्नमेंट जपती है और जो कि नाकाबिल अमल है। और जिस तरीके से बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा रही थी, लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, और ये कहा गया कि जी आराइशी लाइटें बंद कर दी जाएंगी, दिस इज नथिंग न्यू। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं आसानी आपके इस स्ट्रीट लाइटें दिन में भी जल रही होती हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम में मैं दावे से कह सकता हूँ कि दिस थिंग इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। इसलिए इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसके बाद न्यून साइंस, पिछले 2 सालों से सब कुछ हो रहा है, बंद नहीं हो सके, स्ट्रीट लाइट्स पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये तो वो बातें हैं कि जो कि नाकाबिल अमल इसलिए है कि हुकूमत में खुद ये कुछ करने की विल ही नहीं है, ना वो ये सब कुछ करना चाहती है। ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो थी, ये एक्चुअली दिस कॉन्फ्रेंस वाज लीडिंग टू डार्कनेस। एनर्जी की कॉन्फ्रेंस नहीं तो डार्कनेस की कॉन्फ्रेंस थी कि इस मुल्क को कैसे डार्क से डार्कर कर दिया जाए, इस मुल्क को कितना अंधेरा इस दफा हमने करना है। ये सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस थी। इसमें मुझे ही बताइए कि एनर्जी के हवाले से जो बातें की गई, क्या वो कोई लतीफा नहीं थी? क्या हम गुज़िश्ता सालों से ही बात नहीं सुन रहे हैं? हुकूमत के लिए तो बड़ी सीरियस बातें थी ना, आप उसको लतीफा समझ रहे हैं तो समझते रहे। देखिए, बाज़ी चीजें अल्टीमेटली लतीफा इसलिए बन जाती हैं कि जब हकीकत को रूप नहीं इख्तियार करती। हर 2-4 महीने बाद अल्टरनेट एनर्जी की बात होती है, क्या बना? कोल का क्या बना? दूसरी बात यह है कि अगर इसका एक नुक्ते को देखें तो ये जो कॉन्फ्रेंस के जो भी निकात थे, वो पिछले साल की कॉन्फ्रेंस के निकात का रेपिटेशन था। ठीक, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब मैं मतलब माजी में थोड़ा आपको ले जाऊंगा कि मैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी यही कहते हुए मतलब ये कहते हुए सुनता रहता हूँ कि जी हम तैयार हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं, हम जॉइंट वेंचर्स के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे कोई आता नहीं है। अब एक कंपनी है जो थरकोल पे काम कर रही है, तो भाई आप विंड पावर में चले जाएं, आप दूसरे अल्टरनेट सोर्सेज पे चले जाएं। आपके लोग भी तो सिर्फ कहते हैं ना, तो वो भी तो लतीफे मारते हैं ना। नहीं, देखिए, विंड पावर की जहां तक बात है, प्रोजेक्ट्स विंड पावर के जिस जमाने में अलॉट किए गए, उन प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों को जमीनें दी गई हजारों एकड़, अगर उन्होंने वो प्रोजेक्ट नहीं किया तो उन नॉन जेन्युइन लोगों से उन जगहों को खाली करा के उन लोगों को दी जाए, वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए विद इन 3 मंथ्स अगर कोई काम नहीं करता। देयर आर मेनी इश्यूज। बात यह है कि वो ये कहते हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहां पर आपने विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, जनरेशन की, वहां पर अभी तक नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन ही नहीं है, उनके रेट्स ही अभी डिसाइड नहीं हुए। इतनी सारी उसमें कॉम्प्लिकेशन है कि वो चीजें इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही। और दूसरी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में एक अहम चीज जो मुझे नजर आई है, जो कि पिछली दफा से मुख्तलिफ है, वो एक अजीब सी बात है कि तमाम सूबों को यकसा एनर्जी दी जाएगी। ये जो मुतालबा है, ये पिछले साल से पंजाब में ये मुतालबा किया जा रहा है। मैं जब पिछले साल जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2 साल पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, उसमें मैं जब गया, कराची वालों ने ये बात केएससी के साथ मिल करके डिसाइड की थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे और इंडस्ट्रियल एरिया की लोड शेडिंग का लोड जो है वो कमर्शियल एरियाज में डाल देंगे, जिसकी वजह से कराची की इंडस्ट्री में नहीं हो रही थी लोड शेडिंग। तो पंजाब के मेरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहा जी कराची पे लोड शेडिंग क्यों नहीं हो रही? हमने कहा हमने सेटअप किया, हमने इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग बना ली।
आप भी अपने शहर में, अपने सूबे में अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। आप अपने अंदर तो कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पाते, आपके सूबे में कोई एक राय नहीं है, आपके सूबे की कोई एक क़यादत नहीं है, खाली सियासत पर आप ये बात करते हैं कि जनाब हम पंजाब को महरूम किया जा रहा है। पंजाब महरूमी का नारा क्यों लगाता है? 70% से ज्यादा गैस सिंध में प्रोड्यूस होती है। NFC अवार्ड के मुताबिक वो गैस हमारे सूबे की है। दूसरी बात ये कि उस गैस को सिंध में डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम है, सुई नॉर्दर्न गैस की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज्यादा है, लॉसेस ज्यादा है, वहां पर गैस को पहुंचाना ज्यादा महंगा पड़ता है। तो जो ज्यादा सस्ता है, जो जिसके पास वसाइल है वो इस्तेमाल करें। आखिर हम भी तो रिजर्वेशन रखते हैं दरिया सिंध के पानी के ऊपर, हम भी तो आखिर जो नए कनाल सिस्टम बनाए गए हैं पंजाब में, हम उस पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन को सिंध की वहां तो कोई एड्रेस नहीं करता। सिंध का पानी नाजायज तरीके से चोरी किया जा रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, अरसा इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो जब इस किस्म की बातें मैं समझता हूं कि एक नेशनल लेवल की लीडरशिप का दावा करने वाले शख्स को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं रशीद, देखिए क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, और जिस तरह पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी की मैं बात करूं, वहाँ के दोस्तों की बात करूं या यहाँ के दोस्तों की बात करूं, मुझे एक रिफ्ट पैदा होती हुई नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेसमैन के अंदर या सनतकार हैं या व्यापारी हैं उनके दरमियान, लेकिन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट हमने देखा है, जैसे 2 साल पहले भी, 1 साल पहले भी यही बात हुई, तासुब उभरा सनतकारों के दरमियान के जी आपकी सनतों में बिजली बंद नहीं हो रही, यहाँ पे बिजली बंद हो रही है। अब ये वही चीज़ है, वहाँ पे 16-16, 18-18 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, और यहाँ पे मैंने देखा है कि कदरे बेहतर है सिचुएशन, या तो नहीं हो रही किन इलाकों में, या हो रही है तो बहुत माइनर सी, बहुत कम हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि अब जैसे पीछे हम चले जाएँ तो कैप्टिव पावर प्लांट्स का एक कॉन्सेप्ट आया था, उस पे कुछ आप मुझे बताएं कि क्या वो वर्केबल है अगर हम उसी दौर में चले जाएं और कैप्टिव पावर प्लांट्स को? देखिए, कैप्टिव पावर प्लांट्स तो हर इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो गैस पर लगा रही है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग है जिसकी वजह से वो मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब में 2 इश्यूज हैं। देखिए, कराची सिंध में इसलिए बिजली का शॉर्टफॉल या इतनी क्राइसिस नजर नहीं आती, इसलिए कि यहाँ पे बिजली को मैनेज कर लिया गया है। जो भी शॉर्टेज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके एक मैनेजमेंट है। और कराची और हैदराबाद के अलावा बाकी चूंकि अर्बन एरियाज हैं, वो वहाँ पे इतनी आवाज नहीं उठाई जा रही, यहाँ पे निस्बतन बेहतर मैनेजमेंट है। जबकि वहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं आपके पंजाब की, ये उनकी नाअहली है कि वो इन चीजों को मैनेज नहीं कर रही। और ये वजीर आला ने वहाँ पर इस किस्म की गुफ्तगू की, जिसकी वजह से इस साल इस बात को सूबाई सतह पर हवा दी गई। अगर इस तरह सूबे की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि उस पाकिस्तान के जो पावर जनरेशन है प्राइवेट, एक तो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट ने दी थी। देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, नाम ले रहा हूं, लेकिन ये बात एक रियलिटी है। एक प्रोजेक्ट जो सिंध के और पूरे मुल्क का प्रोजेक्ट था, जो कि केटी बंदर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लगाया था, कंसोलिडेटेड इलेक्ट्रिक पावर एशिया और गॉर्डन वू के ताउन से पाकिस्तान का पहला कोल फायर्ड पावर प्लांट जो केटी बंदर पर लग रहा था, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने आते ही सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को वहां पे शेल्फ कर दिया, खत्म कर दिया। आज तक वो प्रोजेक्ट रिवाइव नहीं हो सका। तो ये कहना कि जी सूबे की बात, तो वो तो उनका जहन नजर आ रहा है। देखिए, हम लोगों को यकजा रहना है, हम लोगों को अगर कोई शॉर्टेज है उसको इक्वली बेशक फेस करना है, लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट से इनफरादी सतह पर हमें एक मैनेजमेंट बनानी चाहिए। जिस तरह कराची में कॉन्सेंसस डेवलप हुआ कि हम ठीक है इंडस्ट्री को लोड शेडिंग से हम कर देंगे अलग, तो हमारा इंटरनल मैटर। लेकिन रशीद मुझे ये बताएं कि चले ठीक है, मान लिया जब सिंध में फ्लड आता है, पाकिस्तान में कोई डिजास्टर आता है, तो मैं देखता हूँ कि एक ठीक ठाक किस्म की अच्छे अमाउंट की चैरिटी जो है वो आ जाती है। डोंट यू थिंक कि जिस तरह ये कौम इस एनर्जी शॉर्टफॉल से गुजर रही है ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट, अगर इसको भी एक डिजास्टर समझ के बिजनेस कम्युनिटी आगे आ जाए और चंदा इकट्ठा कर ले और दे इन कंपनीज को, डोंट यू थिंक आप लोगों के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, सिर्फ पैसे देने से मसला नहीं हल होगा। सर्कुलर डेट तो कम होगी सर। सर्कुलर डेट का मसला यह है कि रेट्स और पावर जनरेशन की प्राइस, इसमें इतना डिफरेंस है कि अल्टीमेटली दोबारा जो है वो मसाइल आ जाएंगे पेमेंट्स के। सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देना, इसका एक हल है, एक सजेशन जो हमने 12 दिया। देखिए, जब फर्नेस ऑयल और जब हम पर काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की सबसे महंगी पड़ती है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले रही है। आपके सामने मिनिस्टर पेट्रोलियम ने कहा है कि आपके 40% ज्यादा तो टैक्सेस है। पावर जनरेशन के लिए क्या ऑयल को टैक्स फ्री इंपोर्ट की परमिशन नहीं दी जा सकती?
सही। बिल्कुल दी जा सकती है। गवर्नमेंट इधर से नहीं कमा रही, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं दे रही, गवर्नमेंट आखिर वो फ्यूल जैसे बिजली बन रही है उस फ्यूल पर तो टैक्स ले रही है। तो ये सिर्फ कहने की बात है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन अगर आप कमर्शियल प्राइस पर उनको फ्यूल देंगे सारा टैक्स करने के बाद, तो फिर आपको पावर महंगी पड़ेगी। इसके और बहुत सारे हाल हैं। मसलन आज जो कोरंगी पे जो एक रेंटल पावर स्टेशन खड़ा हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से जनरेशन, अगर उसको वहीं फ्यूल इंपोर्ट करने की और फ्यूल इंपोर्ट करके ड्यूटी फ्री पावर जनरेशन की परमिशन दे दी जाए, प्लस उसको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन का पावर के राइट्स दे दिए जाए, तो निस्बतन बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को बिजली दे सकती है। दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें। एक तो ये कि मोनोपोलाइजेशन है ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये खत्म करनी पड़ेगी। जिस तरह कराची आज KESC की हठधर्मी का शिकार है। वजीर आजम पाकिस्तान ये कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट मैच होगा तो पूरे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। उसके ठीक 5 मिनट के बाद टीवी पर यह खबर छप जाती है कि KESC ने इसको मानने से इनकार कर दिया और कराची में लोड शेडिंग होगी। तो ये हठधर्मी है। हठधर्मी इसलिए है कि इस शहर का पूरा निज़ाम आपने उनके हाथ में दे दिया है। लिहाजा आप अगर इंडस्ट्रियल एरियाज को, अगर आप प्राइवेट जनरेशन जैसे आपने बात की, हम जनरेट करने को तैयार हैं, हमें सेल करने की भी तो परमिशन दी जाए ना। हम अपनी बिजली जनरेट करके अगर KESC को देंगे और KESC के मोहताज रहेंगे तो उसको सिस्टम नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताए, जो मुझे एक मतलब जैसे हम कहें ना कि फौरी हल, किसी से भी पूछो वो कहते हैं कि जी ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन पूरी बात आती है कि जी फ्यूल इंपोर्ट होगा, गैस की आपके पास शॉर्टेज है, चीजें वही आ जाती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या बन सकती है रशीद? कोई प्लानिंग नहीं है जी। देखिए मैं बताऊं, मैं और आप प्लानिंग नहीं कर सकते। आपने भी गैस की बात की। अगर ये बात हकीकत है कि इस मुल्क में गैस की कमी है, अगर ये बात हकीकत है कि CNG सेक्टर जो है सबसे ज्यादा गैस को कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ने CNG पॉलिसी को रिवाइज क्यों नहीं किया? CNG रक्षे क्यों बांटे जा रहे हैं फ्री में? एनवायरमेंट जब आपका गैस ही नहीं है, जब गैस ही नहीं तो CNG रक्षा चलेगा कैसे? मुझे आप बताइए कि लोगों को आप कर्जे तले बैंक से उस लोन पर आप वो रक्षा दिला रहे हैं और कल उसके पास रक्षा चलाने के लिए गैस ही नहीं होगी तो वो कहां से रक्षा चलाएगा? CNG बसेस क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? वजीर आला पंजाब ने ये बात कही कि जनाब CNG बसें इंपोर्ट करेंगे, तो उनसे अब सवाल पूछा गया कि सर इसके लिए CNG का होगा? उन्होंने कहा हम एक बड़े टैंक बना के CNG स्टोर कर लेंगे। देखें ये चीजें इम्पैक्ट, जब आपके पास पॉलिसी की बात है, जब आप ये कह रहे हैं कि CNG आपके यहाँ शॉर्ट है, तो CNG के कंजम्पशन भी तो आप कम कीजिए ना। आप एक तरफ कमर्शियल गाड़ियों की कन्वर्जन आप अलाउ कर रहे हैं, ठीक है जी, कमर्शियल व्हीकल्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, डेडिकेटेड CNG बसेस आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उससे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी? तो ये क्या पॉलिसी? कन्फ्लिक्ट तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर है। सुई नर्दन गैस ने जितने ज्यादा कनेक्शंस दिए हैं CNG के, आप पंजाब चले जाइए, हर 2 कदम पर 4-4, 6-6, 8-8 इकट्ठे CNG स्टेशन हैं। मुझे पता है कि अगर हम 3500 CNG स्टेशन को ब्रेकअप देखते हैं तो हमें 2200 या 2300 पंजाब में मिलते हैं, जबकि पंजाब में गैस महंगी पड़ती है उसकी कॉस्ट, जबकि सिंध में इतना नेटवर्क नहीं। सिंध में तो इंटीरियर सिंध में तो नेटवर्क 2 साल पहले पंजाब में तो इतनी प्रोड्यूस नहीं होती ना, ओनली 5%। कराची से बाहर तो CNG स्टेशन तो थे ही नहीं। आज भी आप सुपर हाईवे पे देख लीजिए, आपको कराची और हैदराबाद के दरमियान सिर्फ 2 CNG स्टेशन मिलेंगे। जबकि आप देखिए, मैं कोई किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन जितनी बेजाब्तगी वहां पर की गई, तो उस बेजाब्तगी की सजा हम भुगतें जो हम सबसे ज्यादा जनरेट कर रहे हैं गैस को। तो लिहाजा ये बातें सूबे की सतह पर होनी ही नहीं। चले यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम होगा नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम एक शॉर्ट ब्रेक जो गाल हले भी तवानाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से इन करे असां फ्यूल इंपोर्ट, CNG गैस, ये जेके भी मसला इंटरकनेक्टेड आहिनि, ख़ास तौर ते एनर्जी जनरेशन के हवाले सां उन्हनि ते डिस्कस कयूं पिया। रशीदुद्दीन राशिद सां कुछ वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फ़िलहाल हिते वक़फ़े खां पोइ रशीदुद्दीन राशिद खां इहो पुछंदासीं त छा वापारी बिरादरी को अहिड़ो हल हुकूमत खे ॾियण में कामयाब थी आहे, छाकाणि जेका हींअर तवानाई कॉन्फ्रेंस थी पंजाब में, उते भी जेका पंजाब जी वापारी बिरादरी उन ॾाढा कंसर्न्स शो कया आहिनि, जेके जेन्युइन कंसर्न्स आहिनि। हुकूमती मिसमैनेजमेंट जे करे इंडस्ट्री सफ़र करे पई, एक्सपोर्ट्स जेके आहिनि से किरी रहियूं आहिनि, इंपोर्ट्स वधी रहियूं आहिनि, जंहिंजे करे ट्रेड बैलेंस बि तमामु घणो वधंदो नज़र अचे पियो। ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ रशीदुद्दीन राशिद सां वधीक ॻाल्हि ॿोल।